अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी इलेक्शन से इनकारी रिपोर्ट, अब नाअहल कौन होगा, पीडीएम का मुज़ाकरात से फरार, अगवा का 8वां रोज, पहले आओ और चाचा के चर्चे। सबसे पहले आपको बताएं कि पैसे मिले ना ही सिक्योरिटी। पंजाब में शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, कोर्ट में जमा करवा दी। बताया गया कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए 18 अप्रैल तक अदायगी करनी थी, जो नहीं हो सकती। हुकूमत को आर्म फोर्सेस की तैनाती के लिए खत लिखा, लेकिन जवाब नहीं आया। स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। वजारत खजाना ने भी बहाना बनाया कि पार्लियामेंट फंड्स देने की इजाजत नहीं दे रही। शहबाज सरकार में निराली रिवायत, आइन पर अमल हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए पैसे नहीं मिले। इदारे ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इंतखाबात के लिए पैसे नहीं मिले। 18 अप्रैल तक बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए अदायगी करनी थी, जो नहीं हो सकी। बैलेट पेपर्स की छपाई में ताख़ीर से इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन आरओज डीआरओज को भी फंड्स फराहम नहीं कर सका। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस की अदम तैनाती के बाइस वोटर्स और इलेक्शन अमली की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। इंतखाबात के लिए 3,85,485 एहलकारों की कमी का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। बताया कि हुकूमत फंड जारी करने की इजाज़त नहीं दे रही। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फैसले और पार्लियामान को मामला भिजवाने की तफसीलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई गई हैं, जो जजेस को उनके चैम्बर्स में भिजवाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। परवेज़ इलाही बोले, नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुलाकात। पंजाब में इलेक्शन टिकटों पर मुशावरत, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने खबरदार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीनी अदालत पर गिलानी की नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेंगे। निगरान वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है। इलेक्शन रोकने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में उम्मीदवारों पर तफसीली मुशावरत हुई है। टिकटों का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। मुलाकात में इमरान खान ने खुसूसी तौर पर मुनीस इलाही की खैरियत भी दरियाफ्त की। इलेक्शन से भागती सरकार मुज़ाकरात से भी फरार होने लगी है। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद में मुज़ाकरात के मामले पर फूट पड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इत्तेहादियों ने मौशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार कर दिया। आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे ना मुज़ाकरात करेंगे। खुद को सियासी लोग कहने वालों की निराली रट। हुकूमती इत्तेहादियों ने किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ, जिसपे सिराजुल हक की सालिसी और मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला किया कि बातचीत नहीं करेंगे। इजलास में इत्तेहादियों ने मुआशी सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। इत्तेहादियों की कानूनी टीम ने इलेक्शन से फरार के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने के लिए अदालती अहकामात पर भी बातचीत की गई। निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म होने पर अदालत जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना होने का मतलब है आइन खत्म हो जाएगा।
उन्होंने कहा वजीर दाखिला कहता है सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन कहता है इंतखाबात नहीं करवा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वजीर दाखिला को अपनी नाअहली के एतराफ के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात करवाएं। इन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। इस वक्त ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, वो इम्प्लीमेंट होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान की जो जुडिशियल आर्म है दैट सीजेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिटेंडेंट हो जाएगी। अगर वजीर दाखिला ये कह रहा है कि मुल्क में सिक्योरिटी इतनी खराब है कि हम बेसिकली दहशत गर्दों के रहमो करम के ऊपर है, अगर कोई भी थोड़ी सारी ऑनर वाला बंदा भी हो वो ऐसा बयान देने से पहले इस्तीफा दे। इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन कराने की मैं नहीं हूँ, भाई जाहिर अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकता तो इस्तीफा दे। और पाकिस्तान के इदारों की जिम्मेदारी है, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाए। आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार है। शहबाज शरीफ तकरीर के दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। अदालत के इख्तियारात सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया, और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसको पर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि गुफ्तगू हुकूमती वुज़रा आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं। इलेक्शन होगा, अदलिया जीतेगी, ये हारेंगे। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ का वक्त पूरा हो गया। शहबाज शरीफ बाजवा के पाँव में गिरा और नताइज लिए जवाब अपने अंजाम को पहुँच रहे हैं। अदालत ऐसा ज़बरदस्त झटका मारेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये कंफर्म नहीं कि हकीकी ताकतें मुज़ाकरात के पीछे हैं या नहीं। जुमे तक के दिन बहुत अहम है। ये तो आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं, लेकिन मुल्क में इलेक्शन होगा, अदलिया जीतेगी, ये हारेंगे। उसका एक शौक़ था कंपनी की मशहूरी के लिए, 1 साल उसने वज़ीर आज़म बनना था, बन लिया है, उसका टाइम पूरा हो गया। सारा काम शहबाज शरीफ का जो उसके पास फ़न है, जो उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा को अपने हाथों पे लाया और ख़ुद उसके पाँव पे गिरा और उसके नतीजे लाए, वो सारे नतीजे मेरे ख़्याल अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। अदालत ऐसा ज़बरदस्त झटका मारेगी कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि हकीकी ताकतें भी इस पेशरफ्त के पीछे हैं या नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे, इसमें मुझे ज़रा बराबर शक नहीं। और ये 3 दिन बड़े अहम हैं, कल, परसों और तरसों। राना सनाउल्लाह कहता है हम 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वजीर आजम राना सनाउल्लाह, आजम नजीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे, बयानात की वजाहत ली जाए। अगर ये मान लें हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन की है तो फिर इनको सजा दी जाए। एतजाज अहसन ने बड़ा मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम अकेला नहीं कह सकता कि अदालती हुक्म नहीं मानेंगे। आइन का ये तकाजा है कि 90 दिन के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे इलेक्शन कमिश्नर और उनसे पूछे, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया उन्हें आपको सजा हो, अगर वो मान जाता है कहता है जी मैंने कहा, उसको आप बेशक टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा कर दे। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते थे हम जब बेंच ही को नहीं मानते तो हम इसका फैसला कैसे मान सकते। आपने कहा पार्लियामेंट में तो आप लेके गए इसी मामले के लिए कि पार्लियामेंट की मोहर लगवा रहे, वो घबराते खुद अकेले ये बात कर नहीं कर सकते और ये डिस्क्वालीफाई 5-5 साल के लिए होते। इस इलेक्शन से बात देखना क्या कुछ नहीं किया। इमरान खान पे खुद पे 140 मुकदमे बना दिए। इलेक्शन आइन और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, फंड की फराहमी में रुकावट बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने आगाह कर दिया। बोल से बातचीत में कहा, निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। कानूनी माहिर हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन में रुकावट बनने पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। खालिद रांझा ने कहा, सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अहमद पंसोटा बोले, फंड्स जारी करने पर वफाकी काबीना और गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जिन्होंने उस वक्त ये एग्री किया कि वो फंड ट्रांसफर करेंगे, बाद में उन्होंने जो है उसको पुल आउट किया, और दूसरा काबीना और उन लोगों के खिलाफ हो सकती है जिन्होंने इसमें रखना डाला, क्योंकि जो भी इस हुक्म की एग्जीक्यूशन में रुकावट बने उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी सूरत में तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही इदारा है जो आइन की तशरीह करता है, और वही बता सकते हैं कि अब इन निगरानों का क्या सूरत हाल है, और एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया जा सकता है। रहा तो इस हुकूमत का हेड होते हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जीता दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये तौहीन की कार्रवाई जो है ना, ये तो अदालत खुद डिटरमिन करती है कि हु इज पर्सन एट फॉल्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय कायम करती है, हाँ जी फलां बंदा जिम्मेदार है हमारी हुकूमतूली का, तो उसको वो तलब कर सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं। देखिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई बुनियादी तौर पर एक्टिंग स्टेट बैंक गवर्नर के खिलाफ हो सकती है, फेडरल कैबिनेट के खिलाफ हो सकती है, जिसमें देखा जाए तो ये 2-3 ही हैं लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई। आजाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब एक बार फिर खटाई में पड़ गया। असम्बली इजलास 10 घंटे ताखीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। कौन किसको वोट दे, मेंबरान की मंडी लग गई। हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पीटीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के उम्मीदवार चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। नून लीग को खुड्डे लाइन कर लगा दिया गया। फैसले से नून लीग नाराज हो गई। और नाज़रीन, तोरखम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। हलाक होने वालों की लाशें निकाल ली गई हैं। 20 गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। मुतादिद कंटेनर्स में आग भी भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। तोरखम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।